हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? मोल कंसेप्ट। उसी में हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलालिटी का क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। इस क्लास में और जो बचा हुआ प्रॉब्लम है उसको मैं लेकर आया हूं। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A mixture has 18 gram water, okay, and 414 gram ethanol. The mole fraction of water in mixture is, क्या निकालना है हमको? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है। ओके, आइए तो देखिए यहाँ गिवन क्या है आपका। गिवन हम लोग का क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। कितना है? 18 ग्राम। अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है? क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मोल फ्रैक्शन यही ना होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड। अगर जो सॉलिड का निकालना है तो मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। ओके, मतलब कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ओके, अब अगर जो है आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा ऊपर में? ऊपर में यहाँ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो क्या हमको चाहिए? वाटर और इथेनॉल का क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मास दिया हुआ है, अगर जो इसको मोलर मास से डिवाइड कर दे तो मोल्स आ जाएगा ना। तो देखिए, तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? मोलर मास ऑफ वाटर, इसका मोलकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। ओके, अब यहां से हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं वाटर का। तो मोल्स ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा? मास दिया हुआ है 18 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो कितना आ गया यहाँ? 1 मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ ना। अब इसी तरह से देखिए और गिवन क्या है, तो मास ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है। तो इथेनॉल का भी हम लोग मोल निकाल सकते हैं ना, मास को किससे डिवाइड करके? मोलर मास से डिवाइड करके। अब मोलर मास ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मोलकुलर फॉर्मूला C2H5OH होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? C2H5OH। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? कार्बन, 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 24, 5 1 6 हाइड्रोजन है तो 46 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 तो क्या आ जाएगा? 46। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? मास कितना है? 414 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है? 46 ग्राम पर मोल। यहाँ भी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? तो डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 9। तो कितना आ गया? 9 मोल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ हमको इथेनॉल भी आ गया और हम लोग क्या निकालनी है? मोल्स ऑफ वाटर भी निकालनी है। ठीक है, तब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सचर इज। ओके, तो चले हम लोग इधर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऊपर में हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर
डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर, टोटल मोल्स चाहिए ना हमको, टोटल मोल्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल, यही ना। ओके, अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना है 1 मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर 1 प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है 9, यही ना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ गया 0.1। अब देखिए आपका ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ 0.1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोलकुल्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एमोनिया, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालना है। अब हमको दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है, ठीक है, तो आइए इधर, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है मास ऑफ एमोनिया, यही ना, और तो कुछ नहीं है। और फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोलकुल्स, ऑफ अमोनिया। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ मोलकुल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोलकुल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए तो नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालने के लिए अगर जो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड कर ले और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोलकुल्स आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, किसका करना है, एमोनिया का। अब एमोनिया का मास कितना दिया हुआ है, 4.25 ग्राम। ओके, अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ अमोनिया, इसका मोलकुलर फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ एमोनिया क्या हो जाएगा, मास, तो मास हम लोग का कितना दिया हुआ है गिवन 4.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां से देखिए तो कि मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऊपर में ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अगर जब हम लोग 4.25 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आता है 0.25 मोल। ठीक है, अब हम लोग का मोल्स आ गया। अब मोल्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोलकुल्स आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो मोलकुल्स ऑफ एमोनिया बराबर क्या आ जाएगा, मोल्स कितना है 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 0.25 को 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आता है 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना मॉलिक्यूल्स आ गया अमोनिया का? 1.5 इंटू 10⁻23। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ओके, इसमें हम लोग क्या किए, पहले क्या किए, नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? यही ना है कि मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोलकुल्स आ जाएगा। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू तो हम लोग को पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग क्या किए कि मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लिए। तो मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने के लिए गिवन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। मास को हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया? मोल्स आ गया। ठीक है, अब मोल्स आने के बाद क्या कर दिया? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया? मोलकुल्स ऑफ अमोनिया आ गया। ठीक है, समझ गए ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 828 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज। किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है। ओके, तो इधर आइए, अब यहां देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स में किसका किसका मोल्स आ जाएगा? टोटल मोल्स में वाटर का मोल्स आ जाएगा और इथाइल अल्कोहल का मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ नीचे में लिख दीजिए मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। ओके, अब देखिए हम लोग का क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर का। सबसे पहले आप लोग को मोल्स निकालना पड़ेगा वाटर का, और उसके बाद किसका मोल्स निकालना पड़ेगा? इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, अब मोल्स निकालने के लिए हम लोग का क्या चाहिए? मास चाहिए वाटर और इथाइल अल्कोहल का। तो क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे वाटर का भी मास दिया हुआ है 36 ग्राम और इथाइल अल्कोहल का भी मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ चले क्वेश्चन पे, हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है? हम लोग का गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले वाटर का मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 36 ग्राम। ओके, अब यहां देखिए, तो मोलर मास क्या होता है वाटर का? मोलर मास ऑफ वाटर बराबर कितना हो जाएगा? तो वाटर का मोलर मास कितना होता है पता है किसी को? वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ओके, अब हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना है? 36 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मोल आ गया। ओके, मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब हम लोग मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लें। तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? बताइए कितना दिया हुआ है? 828 ग्राम। अब मोलर मास क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का? पता है मोलकुलर फॉर्मूला क्या होता है इथाइल अल्कोहल का? अभी बताएं। इथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। इसका मोलर मास कितना आता है? 46 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहां से हम लोग मोल्स निकाल लें। तो मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा? मास कितना दिया हुआ है? 828 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 46 ग्राम पर मोल। यही ना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको 46 से डिवाइड करेंगे तो कितना मोल्स आएगा? डिवाइड कीजिए, तो कितना आ रहा है? 18 मोल्स।
अब हम लोग दोनों का मोल फाइंड कर लिए, इथाइल अल्कोहल का भी आ गया और वाटर का भी आ गया। अब चले हम लोग इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने, यही ना कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आएगा, मोल्स ऑफ वाटर आएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आएगा टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो वाटर का मोल्स कितना है 2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है 80। तो यहां से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या आ जाएगा 2/20। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा पहले, इसके बाद क्या आ जाएगा 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ गया 0.1। अब आइए देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ गया 0.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन which contains 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब हम लोग का क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मोलालिटी, मोलालिटी फाइंड करना है ना। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होता है मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए तो मोलालिटी का, मोलालिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास किस में हो जाएगा सॉल्वेंट का, केजी में। ठीक है, तो हम लोग का मोलालिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मोल्स चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में। तब क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया हुआ है हम लोग का वाटर कितना 250 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे ग्लूकोज है, तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम। अब ये बताइए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, बताइए। देखिए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसका क्या हो जाएगा मोलर मास, देखिए तो C कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ना, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 6। अब इसको ऐड करने पे कितना आता है, ये आता है 180 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहां से हम लोग मोल्स निकाल लें, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर क्या आ जाएगा मास, तो मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। अब यहाँ क्या आ गया, ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए तो 18 डिवाइडेड बाय 180 कितना मोल्स आएगा, बताइए। 18 को हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/10 होगा, 1/10 को क्या लिखते हैं 0.1 मोल। ठीक है, अब हम लोग का क्या आ गया मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया।
अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 250 ग्राम। अब इसको अगर जो हम लोग केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, ठीक है, यही ना होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 250 को 1000 से तो कितना हो जाएगा, 10 से 1 कैंसिल हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 केजी, ठीक है। अब आइए हम लोग मोलालिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मोलालिटी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए तो कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो मास ऑफ वाटर इसमें केजी में। अब हम लोग मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकाल लिए हैं, मास ऑफ वाटर भी केजी में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो 0.1 मोल, है ना, 0.1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर कितना है, 0.25 केजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.1 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 0.4 मोल पर केजी। अब मोल पर केजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी, यहाँ क्या आ जाएगा 0.4 एम, मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी को कैपिटल एम से, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0.4 एम। अब देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, समझ रहा है ना, ओके। तो चले हम लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4, इसमें दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम में, और हम लोग का क्या दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.84 ग्राम पर ml, ओके। अब देखिए 93% H2SO4 किसमें हम लोग का दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 93 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 milliliter of solution, ठीक है। क्या होगा, 93 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 milliliter of solution, ओके। अब इधर आइए, हम लोग का मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलालिटी क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या चाहिए मोलालिटी निकालने के लिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसमें चाहिए, केजी में, ओके। तो चले हम लोग मोल्स तो निकाल लेंगे, मास हम लोग को पता चल गया कि 93% H2SO4 है, तो कितना हो जाएगा मास 93 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी से हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे, वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं।
तो मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर क्या आ जाएगा, मास। तो मास हम लोग का कितना दिया हुआ है 93 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है H2SO4 का, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 98, कितना आएगा 93 को 98 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, डिवाइड कीजिए। तो यह आता है 0.95 मोल। ठीक है, और हम लोग का क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग को फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। ठीक है, अब यहां से देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1.84 ग्राम पर ml इंटू 100 ml। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा 184 ग्राम। 1.84 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 184 ग्राम। तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए तो आप लोग को पता होगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 184 माइनस, देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 93 ग्राम, तो 184 माइनस 93 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा 91 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया हम लोग का, तो हम लोग मोलालिटी निकाल रहे हैं। तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलालिटी बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का कितना मोल्स है 0.95 मोल, तो 0.95 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 91, किसमें रहेगा ये केजी में। तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मोल यही क्या आ जाएगा केजी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए तो 0.95 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 91, यही हो जाएगा ना मोल पर केजी। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू जाता है, वो क्या आता है 10.43 मोल पर केजी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही क्या होता है मोलालिटी स्मॉल m। तो देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 10.43। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता है 518 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इसमें भी हम लोग का क्या फाइंड करना है, मोलालिटी फाइंड करना है। अब देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, गिवन दिया हुआ है
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 518 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज है 18 ग्राम, ओके। अब देखिए हम लोग मोलालिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलालिटी क्या होता है बताए, मोलालिटी होता है मोल्स पर केजी, मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा, सॉल्यूट यही ना है, और नीचे में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है तो उससे क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमको पता है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 518 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो गया 500 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लगाइए इधर मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बराबर क्या हो जाएगा मास, तो मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, ओके। तो देखिए तो कितना आ जाएगा 18 को 180 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.1 मोल, ठीक है। हम लोग क्या निकालनी है, मास निकालनी है, सॉरी मोल्स निकालनी है ग्लूकोज का। अब इधर आइए, मोल्स आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, तो मोलालिटी मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 0.1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो केजी में करने के लिए इसको क्या करेंगे 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे तो किस में आ जाएगा केजी में। अब देखिए क्या आ गया 0.1, अब 500 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 1/2 आएगा, नहीं तो फिर ऐसे कर लेते हैं 0.1 इंटू 1000, नीचे में तो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या बच गया 500 मोल पर केजी। अब इसको आप लोग सोल्व करके बताइए क्या आएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आएगा 0.2 मोल पर केजी बराबर क्या हो जाएगा 0.2। अब देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, A solution contains 25% H2O, 25% C2H5OH और 50% CH3COOH by mass, तो the mole fraction of H2O, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, ठीक है। तो देखिए तो ये सब किस में दिया हुआ परसेंटेज बाय मास, 25% H2O है और क्या है 25% C2H5OH है और है 50% CH3COOH बाय मास, ठीक है। तो देखिए तो मास ऑफ H2O कितना आ गया 25 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आ गया 25% एवी है तो ये भी 25 ग्राम हो जाएगा।
और मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH ये कितना है 50%, तो इसका मास क्या हो जाएगा 50 ग्राम। तो हम लोग बारी बारी से तीनों का क्या निकाल लें, मोल्स निकाल लें। क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो टोटल मोल्स निकालना है हमको, तो तीनों का मोल्स चाहिए ना, H2O का भी चाहिए, इथाइल अल्कोहल का भी चाहिए और एसिटिक एसिड का भी चाहिए। तो हम लोग प्रत्येक का मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर बराबर क्या आ जाएगा 25 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास यही ना होता है वाटर का 18 ग्राम। तो 25 को 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.38। ठीक है। अब इसी तरह से मोल्स ऑफ C2H5OH का आ जाएगा, इसका मोल्स आ जाएगा 25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया पहले, तो ये हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल होता है, 46 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 25 को 46 से, तो कितना आता है, ये आता है 0.543 मोल। ठीक है। अब याद रखिए मास ऑफ, इसको नीचे लिख दे क्या कितना आता है 0.543 मोल्स। अब इसका मोल्स निकाल दीजिए। तो मोल्स ऑफ CH3COOH बराबर क्या आ जाएगा मास, तो मास कितना है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इथाइल सॉरी एसिटिक एसिड का कितना आता है, तो 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आता है बताइए 0.833 मोल। ठीक है। तीनों का हम लोग मोल फाइंड कर लिए, इसका भी निकाल लिया हम लोग। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके। तो देखिए नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, जिसका मतलब मोल फाइंड करना है। तो फाइंड किसका करना है, वाटर का। तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब जितना कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा CH3COOH। अब बारी बारी से वैल्यू पुट करते जाइए, यहाँ क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है, यहाँ निकाले हम लोग 1.38 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर 1.38 प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है 0.543 प्लस 0.543 प्लस मोल्स ऑफ CH3COOH कितना है 0.833। तो बराबर, अब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, तो 1.38 डिवाइडेड बाई 8, तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आता है 2.756। अब 1.38 को 2.756 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, तो इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्स 0.5। ठीक है। तो
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया 0.5। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन सी सही है आपका 0.50। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaH हैज 80% वेट बाई वेट विद डेंसिटी इक्वल टू 2 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी किसमें दिया हुआ है? ग्राम पर लीटर में। तो इसमें हम लोग का क्या निकालना है? इसमें हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी दोनों फाइंड करना है। ओके, ठीक है। अब देखिए इधर हम लोग आ जाएं, इसमें 3 लोग बनाइए। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है मोलारिटी और दूसरा फाइंड करना है मोलालिटी। अब मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। तो सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में। और मोलालिटी फाइंड करना है, तो मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ भी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें रहेगा? केजी। ठीक है, अब देखिए हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या क्या अननोन है, क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? दो, सबसे पहले हम लोग दोनों में क्या चाहिए? मोल्स ऑफ NaOH चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए? मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, और मोलालिटी के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है ऑफ NaOH हैज 80% वेट बाई वेट। गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग का? गिवन दिया हुआ कि कोई सॉल्यूशन है NaOH का, क्या है? 80% वेट बाई वेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 80 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग क्या क्या मिला? मास ऑफ NaOH मिल गया 80 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ NaOH हम लोग का पता है, तो इसका मोल्स आ जाएगा। मास ऑफ NaOH कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। तो मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं हम लोग। तो मोल्स ऑफ NaOH बराबर क्या आ जाएगा? मास 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH का कितना होता है? NaOH का मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है ग्राम पर। ठीक है, तो देखिए तो कितना आ जाएगा? 80 को 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर लीटर में। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग को पता है 100 ग्राम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए तो 2 ग्राम पर लीटर बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यहां से देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो देखिए तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 लीटर आ गया। आ गया ना 50 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मोलारिटी फाइंड करते हैं। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? मोलारिटी आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 2 मोल।
तो 2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 लीटर, यही ना हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.04 मोल पर लीटर, ठीक है। अब मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। मोलालिटी, मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, ठीक है। तो एक चीज तो मेरा आ गया, मोलालिटी आ गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या आता है, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स तो हम लोग को पता है, मोल्स तो निकाल दिया ना NaOH का, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं पता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम। तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 80, 20 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को आ गया 20 ग्राम। तो अब मोलालिटी निकाल लीजिए, तो मोलालिटी बराबर क्या आ गया, मोलालिटी बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है 2 मोल डिवाइडेड बाय, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, ये ग्राम में है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही ना हो जाएगा, ठीक है। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। ओके, अभी कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 100 मोल पर केजी, यही कहा गया मोलालिटी हो गया, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो मोलालिटी कितना आ गया, मोलालिटी आ गया 0.04 m, और मोलालिटी कितना आ गया 100 मोल पर केजी। ओके, अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन prepared by dissolving 7.45 gram of KCl to make 500 milliliter of solution। डेंसिटी हम लोग का दिया हुआ है। ओके, तो क्या निकालना है हम लोग का, इसमें भी मोलालिटी ही फाइंड करना है। ओके, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आइए गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दिया हुआ हम लोग का मास ऑफ KCl दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ कितना दिया हुआ है 7.45 ग्राम। ओके, अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ KCl होता है पोटेशियम का 39 है, इसका क्लोरीन का 35.5, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 74.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं KCl का, क्योंकि मोलालिटी के लिए हम लोग का क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ KCl क्या हो जाएगा, मास, तो मास कितना है 7.45 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 74.5 ग्राम पर मोल। ओके, यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब 7.45 को 74.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मोल आएगा।
ये क्या आ गया 0.1 मोल। ओके ठीक है, तो मोल ऑफ KCl आ गया। अब देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, बराबर 500 ml। अब आप लोग पूछ लेंगे कि सर वॉल्यूम क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसके साथ में हम लोग को और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। है डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है 1.2 ग्राम पर ml, बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है ना। यहां से देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml इंटू 500 ml। तो ये कितना आ जाएगा 1.2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोलालिटी के लिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 600, तो 600 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 7.45 ग्राम। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 600 माइनस 7.45, तो ये आ जाएगा 592.55 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ KCl। तो KCl का मोल्स कितना है 0.1, तो 0.1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए kg में, तो 592.55 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया kg में। ये क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 592.55। ओके, तब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू आता है 0.168 मोल, सॉरी 0.168 मोल पर। ठीक है, यही क्या होता है मोलालिटी होता है। तो देखिए तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया हुआ है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका क्या निकालना है मोलारिटी, ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जेईई मेन का। ओके, वहीं से मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सोल्व करते हैं। क्या निकालना है, इसका मोलारिटी निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना है। ओके, तो मोलारिटी क्या होता है मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है देखिए, तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये है यूरिया है, तो मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन में, देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन हम लोग का क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है। मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है 120 ग्राम। ओके, इसका मोलर मास भी हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। कितना है 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है, सॉरी मास कितना है, मास है आपका 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब हम लोग मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लोग का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो क्वेश्चन में है नहीं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को दिया हुआ है मास दिया हुआ है, किसका मास दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है बताए ना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, यही ना होता है। तो देखिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग का, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है मुझे और मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है 120, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000। ये कितना आ जाएगा 1120 ग्राम। सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले हम लोग ना, यहाँ क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है यूरिया 120 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है वाटर 1000 ग्राम। कितना आ गया 1120 ग्राम। अब देखिए हम लोग का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर एमएल। यहां से देखिए तो क्या आ गया 1.15 ग्राम पर एमएल बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1120 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग यहाँ इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा 1120 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.15 ग्राम पर एमएल। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 1120 को किससे डिवाइड करना है 1.15 से, तो कितना आता है 973.9 ml। ओके, अब हम लोग मोलारिटी निकाल दें, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 2 मोल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम किस में है मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 973.9 डिवाइडेड बाई 1000, यही ना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ से मोलालिटी का वैल्यू देखिए तो क्या आ गया 2 into 1000 डिवाइडेड बाई 973.9। ठीक है, तो इसका वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 2.05 मोल पर लीटर, बराबर क्या आ जाएगा 2.05
058। ठीक है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।